हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की थी माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के बारे में। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है और ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी 80% से भी ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में, पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि कैसे हमारी ज़िंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है, चाहे वो रूटीन एक्टिविटीज हो या चाहे वो कोई एक कॉन्शियस एक्टिविटी हो जो हम करना चाहते हैं। दोनों में हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको मेनली सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी महान लोग हो चुके हैं, कलाकार हो या पॉलिटिशियन हो या क्रिकेटर हो या स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, उन्होंने सबने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को जाना, उसे यूज किया, उसे ट्रेन किया और जिंदगी में जो पाना चाहा उन्होंने वो हासिल किया। और हमने एक फॉर्मूला देखा था जो था V+V+E=A। दैट इज विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन, इमोशनलाइजेशन इज इक्वल टू एक्चुअलाइजेशन। सो आज हम फॉर्मूला के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसे किस तरह से, ये जो टेक्निक है उसको इफेक्टिवली किस तरह से करें। आपने वो वर्ड्स तो सुना ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत कॉमन है, बहुत बार सुनने में आता है, लेकिन आई वुड से राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप कोई गलत चीज करते हो और उसे बार बार दोहराते हो तो आप परफेक्शन की ओर नहीं, इम्परफेक्शन की ओर जा रहे हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सही तरीका पता नहीं होता और हम गलत दिशा में चले जाते हैं। तो जो हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखी उसका भी एक सही तरीका है। उसको इफेक्टिवली अगर हमें यूज करना है, जब हम उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तब उसका रिजल्ट जल्द से जल्द हमारे सामने आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिजल्ट आते नहीं है और फिर उनका बिलीफ चला जाता है, बोलता है यार ये सब बोलने की बातें है, कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या आप उसे कंसिस्टेंटली कर रहे हो? क्या आप उसे सही ढंग से कर रहे हो? अगर ये नहीं कर रहे हो तो हमें उसे ये बोलने का कभी अधिकार नहीं है कि ये चलता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग एंटर तो होते हैं लेकिन सफल नहीं होते और फिर उस बिजनेस को बदनाम करते हैं कि ये बिजनेस चलते नहीं है, इस बिजनेस में खाली ऐसे सपने दिखाते हैं, कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, लोगों का तो काम ही है बोलना। कुछ अच्छा हुआ तो कम बोलेंगे, लेकिन कुछ बुरा हुआ तो ज्यादा बोलेंगे। तो इसलिए पहले तो जो भी हमें प्रैक्टिस करना है, और जैसे हमने बिजनेस का एग्जांपल लिया, उसमें जो असफल लोग होते हैं वो कभी ये नहीं देखते कि उसमें सफल लोग भी है। उसमें जो सफल लोग हैं उन्होंने कुछ तो ऐसा अलग किया रहेगा जो आपने नहीं किया, उसकी वजह से वो एक हाइट पे पहुंचे है, एक ग्रोथ के लेवल पे पहुंचे है। लेकिन जो असफल आदमी होता है वो बहाने ढूंढने में और अपनी असफलता को जस्टिफाई करने में लगा रहता है, ना कि जो सफल है उससे कुछ सीखने में। तो इसी वजह से हमें सही तरीका, कुछ भी, कोई भी हम टेक्निक सीखते हैं तो उसका एक सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, so that we are on the right track and we don't divert or we don't get into a wrong way of doing it. तो जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक के बारे में बात की, हम उसके 12 स्टेप्स है उसके बारे में बात करेंगे। अगर इन स्टेप्स को ऑनेस्टली, कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट आता ही है। मैंने अपना खुद का भी एग्जांपल दिया था, छोटे छोटे चीजों में मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विजुलाइज किया और वो हुआ नहीं। जब छोटी छोटी जीतें हासिल होती है तो एक कॉन्फिडेंस आते जाता है कि हाँ ये चीज काम करती है, तो चलो एक लेवल और ऊपर जाते हैं, एक लेवल और ऊपर जाते हैं, एक लेवल और ऊपर जाते हैं। और वही हमें अपनी मंजिल तक लेके जाता है।
दोस्तों, रास्ता जब हम गाड़ी शुरू करते हैं तो पूरा रास्ता तो नहीं दिखता, थोड़ा सा रास्ता दिखता है, 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर। फिर भी हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है मंजिल कहाँ है, लेकिन हम कहे नहीं हमको पूरा रास्ता दिखना चाहिए। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है, राइट? सो ऐसा ही है इसमें भी कि छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उसमें ये टेक्निक यूज कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि होता है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप मुझे शेयर कर सकते हो किसी भी तरह से पॉसिबल, राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं इस टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहली टेक्निक, मैंने 11 लिखा है, लेकिन 12 टोटल उसमें रूल्स, हम रूल्स कहेंगे उसको, क्योंकि एक पॉइंट को मैंने और थोड़ा अलग से करके और एक पॉइंट डाला है। सो सबसे पहला पॉइंट है, ये जो विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है, उसे आप अगर दिन में जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया है, अगर आप सुबह का टाइम डिसाइड करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, बिटवीन 5 और 6 और 5 और 7, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि दिन के टाइम पे जो विचारों का ट्रैफिक है, जो हमने पहले भी बात की थी, वो बहुत कम रहता है। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए ये जो पहला रूल है कि हो सके तो उसी टाइम पे कीजिए, 2-5 मिनट इधर उधर चल जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा पावर देने के लिए, ये टेक्निक को ज्यादा पावर देने के लिए, जब आप सेम टाइम पे करते हो, एक तो है कि आप अपने माइंड के ऊपर भी एक कंट्रोल ला रहे हो कि हाँ ये टाइम हो गया, मुझे अब ये चीज करने के लिए बैठना है, विजुअलाइजेशन करने के लिए बैठना है, तो आप अपने आप में भी एक डिसिप्लिन ला रहे हो। सो ट्राई एंड डू इट एट द same time every day. Second, do it at the same place. प्लेस सेम होना क्यों जरूरी है? हर जगह का एक वाइब्रेशन होता है। आपने अगर फील किया रहेगा, जैसे मंदिर में हम जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां का एक अलग वाइब्रेशन होता है, क्योंकि उस जगहों में पवित्रता होती है, उस जगहों में एक कभी नेगेटिविटी आती नहीं है। जब भी हम जाते हैं हमारे सारे नेगेटिव विचार चले जाते हैं, क्योंकि उसमें वो पवित्रता होती है, उसमें वो पवित्रता के वाइब्रेशन होते हैं। उसी तरह अगर आप आपने महसूस किया है तो बाजार में जाओ, वहाँ वाइब्रेशन अलग होगा। आप किसी घर में जाओ, अपने आप के घर में अगर आपने महसूस किया है तो एक वाइब्रेशन होता है। या हम कहीं किसी और के घर पे जाते हैं या किसी और एक जगह पे जाते हैं, सडनली हमें आइदर अच्छा फील होता है या अनईजी फील होता है। तो वो क्या है? वो उस जगह के भी वाइब्रेशन होते हैं। और जैसे हमने मंदिर का एग्जाम्पल लिया, मस्जिद का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि उस जगह पे वो पवित्रता के विचार, वो पूजा होती है, वहाँ पे कोई नेगेटिव चीजें नहीं होती है, तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन बनना चालू हो जाता है। और इसी तरह से आप जब एक एक्टिविटी एक ही जगह पे करते हो तो उस जगह के भी कुछ वाइब्रेशन बनना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही आप वो जगह पे बैठते हो, आपको आपका माइंड जो है, पहली बात तो जैसे हमने टाइम का ये किया, तो पहला डिसिप्लिन आपने ला लिया। दूसरा, जैसे ही आप उसी जगह पे बैठते हो तो आपका माइंड उस मोड में स्विच हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि हाँ ये आप अभी विजुअलाइजेशन करने बैठ रहे हो। तो वो वाइब्रेशन जो है वो भी आपको मदद करेगा इमीडिएटली उस मोड में जाने के लिए। करेक्ट? सो डू इट एट द सेम प्लेस। थर्ड इज सिट इन द पोजिशन फेसिंग द नॉर्थ। आप कहोगे इसका क्या लॉजिक है? तो हर दिशा के भी एक वाइब्रेशन होते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नॉर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करने के बारे में होता है, कुछ अच्छी चीजों के पाने के लिए बारे में होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो कुबेर का डायरेक्शन माना जाता है, लक्ष्मी जी का डायरेक्शन माना जाता है। लक्ष्मी जी जो आती है, कहता है कि नॉर्थ दिशा से। मैं ज्यादा वास्तु वगैरह में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो नॉर्थ दिशा में, अगर लक्ष्मी जी का फोटो या कुबेर का फोटो भी है, उसे नॉर्थ फेसिंग रखते हैं। तो इस पॉइंट नंबर 3 का लॉजिक ये है कि नॉर्थ
फेसिंग आप बैठोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर ईस्ट या वेस्ट अगर डायरेक्शन आपको पता नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा पकड़ के मत चलिए कि हाँ ये कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है पता नहीं चल रहा है तो मेरा ये विजुअलाइजेशन ठीक से होगा कि नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माइंड। ये एक टेक्निक है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर आप ये फॉलो कर सको तो उसका पावर और बढ़ जाएगा। सो डायरेक्शन शुड बी इन द नॉर्थ। जैसे हमने लास्ट इसमें भी बोला था, जो फॉर्मूला का ई था, v+v+e, दैट वाज e वाज फॉर इमोशन। सो जो भी आप पाना चाहते हो उसके बारे में आपको फील करना, अभी से फील करना जरूरी है। हमने बहुत से एग्जाम्पल लिए थे, जैसे आप घर विजिट कर रहे हो उसके बारे में क्या फील कर रहे हो, आप गाड़ी खरीदने जाते हो तब वहां पे क्या फील करते हो। तो वो इमोशन जो आपके अंदर तभी आता है, उस इमोशन को जगाना है। जब आप ये विजुअलाइजेशन करने बैठते हैं तो उस इमोशन को फील करना है। जब हम फील करेंगे तो हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, ये हकीकत और इमेजिनेशन के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसके बारे में जब हम और डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि आपको उस इमोशन को फील करना है। नेक्स्ट है, एक अच्छी सी बड़ी स्माइल लेके आइए अपने फेस पे। जब आप स्माइल लाते हो तो बहुत डिफिकल्ट है कि कोई नेगेटिव फीलिंग आएगा आपके अंदर। और जब हम इमोशन को फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ अचीवमेंट के बारे में फील कर रहे हैं, तो जब हम वो अचीव कर लेंगे तो चेहरे पे स्माइल होगी, राइट। तो स्माइल करना बहुत जरूरी है। तो स्माइल भी आपके इमोशन को कंटिन्यू रखेगी, उसको हकीकत, माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ आप सच में वो फील कर रहे हो। तो स्माइल कीजिए बड़ी सी। कुबेर मुद्रा के बारे में हमने बोला कि फेसिंग नॉर्थ इज वन थिंग। एक मुद्रा भी होती है, जैसे पिक्चर में दिखाई है, इस मुद्रा में आप रख सकते हो। जैसे हर मुद्रा का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। ध्यान मुद्रा हम सब जानते हैं, इस तरह से इंडेक्स फिंगर और थंब को जब हम टच करते हैं तो कहा जाता है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है और इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ब्रेन एंड इट्स अ पोज इन विच मेडिटेशन इज डन। तो ये जैसे ही आप किसी मुद्रा में आ जाते हो, एक सिग्नल जाता है कि आपको ये अभी करना है। तो ये जो मुद्रा है उसे कुबेर मुद्रा कहा जाता है, या इंग्लिश में उसको मैनिफेस्टेशन मुद्रा भी कहेंगे। तो ये भी एक एडिशनल टूल है जो आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। यहाँ पे आपने देखा है कि जब हम ये पोजीशन में अपनी उंगली लेके आते हैं तो शरीर में जैसे एक्यूप्रेशर अगर आप जानते हो तो कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिवेशन हमारे मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने के लिए धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं, करेक्ट। इसलिए ये मुद्रा का इम्पोर्टेंस है। तो पॉइंट नंबर 6 वॉज ये मुद्रा। जब आप बैठ गए तो इस मुद्रा में आ जाइए। जो पिक्चर है, जो आपका इमेजिनेशन है, वो उसके एंड रिजल्ट के बारे में होना चाहिए, ना कि उसकी प्रोसेस के बारे में। बहुत बार हम क्या होता है कि हाँ घर लेना है या गाड़ी लेनी है तो हम ये सोचने लग जाते हैं, अरे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे अभी तो मेरा पगार इतना ही है, अरे मेरी इनकम इतनी है, कैसे होगा ये सब। तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये विजुलाइज करना है कि हमने वो अचीव कर लिया है और उसका एंड रिजल्ट क्या है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, जो आप गाड़ी के बारे में इमेजिन कर रहे हो, उस गाड़ी के बारे में इमेजिन करो। आप उसका स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बैठे हो, आप उसे कैसा फील कर रहे हो, आप एक गाना सुन रहे हो, आपका कोई गाना बज रहा है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप। तब क्या जो फन है या आप जो जॉय महसूस कर रहे हो वो महसूस कीजिए। तो वो क्या हो गया, ये एंड रिजल्ट हो गया। हमने ये नहीं सोचा कि हम कैसे उस गाड़ी के बारे में प्लान करेंगे या फाइनेंस कहाँ से आएगा, या ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी। आपको पूरी तरह से सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, ना कि प्रोसेस के ऊपर, करेक्ट। तो ये था पॉइंट नंबर 7। और बिलीफ करना बहुत जरूरी है दोस्तों।
हर चीज दुनिया में फेथ के ऊपर टिकी हुई है। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं हाँ भगवान है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत से चमत्कार हमने देखे हैं, और चमत्कार उन्हीं की लाइफ में होते हैं जो चमत्कारों पे बिलीव करते हैं। अगर आप चमत्कारों में बिलीव नहीं करते तो आपकी लाइफ में चमत्कार कभी होंगे ही नहीं। इसलिए ये जो चीजें है वो बहुत आजमाई हुई है, बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में इसे होते हुए देखा है। और इसीलिए क्योंकि आजकल हम बहुत पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा होते हैं वो बहुत लॉजिक लगाते हैं, हर चीज में रीजनिंग लगाते हैं। तो इसलिए हम हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, क्वेश्चनिंग इज गुड, बट मेरा मानना ये है मैजिक बिगिंस बियॉन्ड द लॉजिक। आज तक साइंस भी फेल हो चुका है बहुत सारे ऐसी चीजों को प्रूव करने में, जो हम जिसे हम चमत्कार कहते हैं या जिसे हम हमारी समझ के बाहर कहते हैं, चाहे उसे गॉड का फेनोमेना कह लो या फिर ऐसी चीजें जो हमें जितना हमने देखा है या जाना है, हमको लगता है कि वर्ल्ड उतना ही है या दुनिया में वही चीजें होती है, लेकिन ये सारा हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। और जो हम बिलीव करते हैं उसे आपका माइंड कंसीव करने में हेल्प करता है। राइट, सो बिलीव कीजिए कि ये आपके लिए वर्क करेगा और डेफिनेटली करेगा, और आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। तो डोंट वरी, डोंट आस्क हाउ इट विल हैपन, जस्ट बिलीव, गो अहेड एंड डू दिस टेक्निक। इसे अगर आप बहुत ज्यादा बार नहीं करना है, 2 या 3 बार, बार बार करने को टाइम भी बहुत लगेगा। आप बोलोगे यार इतना सारा टाइम थोड़ी होता है, तो इसलिए 2 या 3 बार दिन में छोटे छोटे इंटरवल्स पे, जैसे मॉर्निंग का टाइम और नाइट टाइम, हम आगे वाला एक पॉइंट वो भी है, इसलिए जो मैंने कहा 12 पॉइंट में है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दिन में 2 या 3 ही बार करना है। और एक बार कर लिया उसके बारे में आपको बार बार सोचना नहीं है, आप अपने काम पे लग जाइए, हो गया, गेट इन टू योर वर्क। डोंट वरी अबाउट ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। डोंट डू ओवर थिंकिंग अबाउट इट। कर लिया, अपने काम पे लग जाइए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। जो पॉइंट था पहला, एक पॉइंट के आगे कि 2 या 3 बार करना चाहिए, तो 2 बार तो फिक्स है कि एक बार आप जब उठते हो इमीडिएटली। नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर हम लेट हो जाते हैं उठने में ही, और फिर जैसे देखते हैं अरे वाह लेट हो गया, ऑफिस को भागना पड़ेगा। और द मोमेंट वी वेक अप, वहां से टेंशन शुरू हो जाता है कि आज तो लेट हो गया है, आज ऑफिस भी लेट पहुंचूंगा, बॉस गाली देगा और पूरा दिन खराब हो जाएगा इसकी वजह से, तो फटाफट मुझे करना है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच वी वुड लव, राइट। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी उठिए, और उठने के बाद इमीडिएटली 2 3 5 मिनट जितना भी हो आप उसी जगह में बैठे और ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज तब हमारा माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो रात को बहुत एक्टिव था, इनफैक्ट कॉन्शियस माइंड आपका सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है, और जो मॉर्निंग टाइम रहता है उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो तब आप जो सिग्नल देंगे, तब आप जो मैसेज देंगे, वो बहुत इफेक्टिवली अंदर जाएगा। सेम चीज जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, सोने के 5 मिनट पहले आपको ये करना है, तभी भी माइंड को एक सिग्नल चला गया रहता है कि हाँ अभी मेरा रेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो तभी भी वो काम डाउन हो जाता है, और तब भी आप जो सिग्नल देंगे वो अच्छी तरह से वो ग्रास्प करेगा। और तीसरा है बीच में दोपहर को कभी अगर आप कर सको, आफ्टर लंच हाफ एन आवर, 45 या 1 घंटे के बाद, तब आप एक आध बार कर लीजिए, तो 3 बार दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, उसमें थोड़ा फन एलिमेंट लाइए। उसको ज्यादा सीरियस मत बनाइए, बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाइए। लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन। सो जो भी आप इमेजिन कर रहे हो उसमें फन एलिमेंट लेके आइए कि वाह क्या मजा आ रहा है, मेरी जो गाड़ी है उसको लेके मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ, लॉन्ग ट्रिप्स कर रहा हूँ, एंड फैमिली फ्रेंड्स उसके साथ अच्छी अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, एंड वी आर हैविंग रियल फन। करेक्ट, उसको जितना क्रिएटिव हो सके उतना कीजिए। सो
fun element will keep your emotions also in a positive way. उसमें अगर सीरियसनेस लाते हैं तो शायद थोड़ा नेगेटिव वे में जा सकता है, लेकिन हो सके उतना फन एलिमेंट लेके आइए, राइट। ये थे दोस्तों 12 रूल्स। तो इसे आई वुड से अगर इस तरह से कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो बहुत बहुत हेल्प करेंगे। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको ये पसंद आए मेरे एफर्ट्स तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।